Namo Namaha Sarvebhyah. In last session, we have dealt with the Sukshma Sharirotpattihi. After knowing the Sukshma Sharirotpattihi, we have seen one more thing about that three different koshas, Vijnanamaya Kosha, Manomaya Kosha, and the third one was Pranamaya Kosha. Let's continue that Sukshma Sharira into the detailed और उसमें आगे जो बात देख रहे हैं हम लोग वो यह है कि एतद व्यष्ट्युपहितम चैतन्यम तेजसः भवति। तो यहाँ पे उन्होंने किस तरीके से सेम बात बताई हुई है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड बट इन द डिफरेंट वे वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि उसके पहले सूक्ष्म शरीर के अंदर जो व्यष्टि के पहले समष्टि है उसे हम अंडरस्टैंड करेंगे। किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है कि अत्र अपि अखिल सूक्ष्म शरीरम एकम बुद्धि विषयतः वनवत जलवत आशयवत वा समष्टि ही अनेक बुद्धि विषयतया वृक्षवत जलवत वा व्यष्टिरपि भवति। तो यहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं कहा है कि जिस तरीके से कारण शरीर को समष्टि और व्यष्टि अज्ञान से शुद्ध चैतन्य को उपहित किया था उस तरीके से यहाँ पर भी यह सूक्ष्म शरीर जो है उसको भी उपहित करता है चैतन्य को समष्टि और व्यष्टि से। एतत् समष्टि उपहितं चैतन्यम सूत्रात्मा हिरण्यगर्भः प्राणः च इति उच्यते। तो ये जो सूक्ष्म शरीर से उपहित चैतन्य है उसे सूत्रात्मा हिरण्यगर्भः प्राणः कहते हैं। अभी ये किसके बारे में कहा है जिसके बारे में उन्होंने ईश्वर यह कंसेप्ट देखी थी समष्टि में। सर्वत्रानुस्यूय तत्व सर्वत्र अनुस्यूतत्वात् ज्ञानेच्छ क्रियाशक्ति उपहितत्वात् च। तो ये सूत्रात्मा हिरण्यगर्भः प्राण है जो समष्टि अज्ञान से व्यष्टि ऐसे सूक्ष्म शरीर में है वो क्या करता है तो वह यहाँ पे ज्ञान इच्छा क्रिया शक्तिमान है ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। अस्य एषा समष्टि ही स्थूल प्रपंचयापेक्षया सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म शरीरम विज्ञानमयादि कोशत्रयं जागृत वासनामयत्वात् स्वप्नः अतएव स्थूल प्रपंचय लय स्थानमिति च उच्यते। अस्य एषा समष्टि ही। तो ये जो समष्टि है वो स्थूल प्रपंच के अपेक्षा से उसके अपेक्षा में सूक्ष्मत्वात् एकदम जो सूक्ष्म होता है अपना शरीर उस तरीके से उन्होंने कहा हुआ है। सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म शरीरम सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म शरीरम जो अपने अंदर सूक्ष्म शरीर है उस तरीके से विज्ञान मयादि कोशत्रयम जो तीनों कोश है उस तीनों कोश से जागृत वासना जागृत अवस्था में जो अलग अलग वासना होती है वह वासना स्वप्न अवस्था तक लेकर जाती है और इसीलिए वहां पे स्थूल प्रपंच का जो है हमें लय हुआ दिखाई देता है। जागृत अवस्था में जो भी कृति हम लोग करते हैं जो भी बातें हम समझते हैं उन सभी का सूक्ष्म विषय वो अपने पास पकड़ के रखते हैं और स्वप्न अवस्था में हमें वो सभी बातें फिर से दिखाई देती है। यह क्यों है तो ये सूक्ष्म शरीर उपहित अज्ञान की वजह से है ऐसा कहा गया है। उसी के साथ यदि हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि व्यष्टि से क्या होता है जो हम देख रहे थे शुरुआत में कि एतद व्यष्टि उपहितम चैतन्यम। यदि इसको अलग अलग मानेंगे हर एक का इंडिविजुअल सूक्ष्म शरीर अलग है ऐसा मानेंगे तभी तेजसः भवति। तो वो क्या होता है वो तेजसः ऐसा होता है तेजोमय अंतःकरण को हितत्वात्। तो अंतःकरण तेजोमय होता है इस तरीके से उसको नाम तेजसः दिया हुआ है। अस्य अपीयं व्यष्टि स्थूल शरीर अपेक्षया सूक्ष्मत्वादि हेतोः एव सूक्ष्म शरीरम। तो ये जो स्थूल शरीर की अपेक्षा में सूक्ष्म शरीर आदि जो हेतु है यह सभी सूक्ष्म शरीरम विज्ञानमयादि कोशत्रयम्। इसके अंदर विज्ञानमयादि तीन ही कोश होते हैं जैसा हम लोगों ने सूत्रात्मा हिरण्यगर्भः प्राणः के बारे में देखा। सेम चीज है सिर्फ ये व्यष्टि वाला इंडिविजुअल अलग अलग जो शरीर है सूक्ष्म उसके बारे में कहा है और वो समष्टि वाले क्षेत्र के बारे में शरीर के बारे में उन्होंने कहा था ज्ञान से उपहित सूक्ष्म शरीर के बारे में कहा हुआ था।
तो इस तरीके से यह सूक्ष्म शरीर के बारे में उन्होंने सभी बातें बताने के बाद आगे वो एक बात बताते हैं कि ये जो सूत्रात्मा और तेजस है उनका भी ऐक्य होता है। जैसे कारण शरीर थे उनका ऐक्य हमें पता चलता था, उस तरीके से यह सूक्ष्म शरीर भी एक है, उनमें भी ऐक्य होता है। एतौ सूत्रात्मा तेजसौ, यह दोनों जो है सूत्रात्मा और तेजस तदानीं मनोवृत्तिभिः सूक्ष्म विषयान अनुभवतः प्रविविक्त भुक्त तेजस इत्यादि श्रुति ही। ऐसे श्रुतियों में भी उन्होंने कहा हुआ है कि जो सूक्ष्म विषय का है वो दोनों भी अनुभव लेते हैं। कहाँ पे ये दोनों अनुभव लेते हैं? तो स्वप्न अवस्था में वो अनुभव लेते हैं, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। तो ये चीज हम लोग को दिखाई देती है कि अत्रापि समष्टि व्यष्टि व्यष्टि तद उपहितम सूत्रात्मा तेजसः तज तेजसयोः वन वृक्षादिवत अवच्छिन्न आकाशवच्च जलाशयवच्च गत प्रतिबिंब आकाशवच्च अभेदः। तो जिस तरीके से हमने पहले भी देखा था कि जो प्रतिबिंबित आकाश जल में और जलाशय में है वो एक ही होता है, उस तरीके से सूत्रात्मा और तेजस दोनों का जो सूक्ष्म शरीर है वह एक ही है। समझने के लिए अज्ञान से हम उसे अलग अलग कहते हैं, तो उसमें कोई भी भेद नहीं है, ऐसा उन्हें यहाँ पे यह बात कहनी है और उन्होंने बताई हुई है। अभी इसके ऊपर बेस्ड उन्होंने जो है आगे वो पंचीकरण की प्रक्रिया बताई गई है। तो ये जो पंचीकरण है, यह पंचीकरण की प्रक्रिया से ये पूरे विश्व की जो है वो उत्पत्ति होती है। तो वो पंचीकरण की प्रक्रिया हम अगले सेशन में अंडरस्टैंड करेंगे।